प्यारे विद्यार्थियों, सारणिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें हमें 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध ज्ञात करना और 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक बारे में समझते हैं। विद्यार्थियों, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणिकों के अनुप्रयोग। सारणिक के इसके पहले हम लोगों ने एक्सपेंड करके, विस्तार करके मान निकालना सीखा था। इसके अलावा हम लोगों ने सारणी का प्रॉपर्टी यूज करके इसका मान निकालना सीखा था। अब सारणी का अनुप्रयोग क्या है, सारणी के प्रयोग से हम क्या क्या निकाल सकते हैं सीखेंगे, जिसमें से पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हम मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक दिए गए हैं। यह ए x1 y1 दिया गया है, इसका निर्देशांक है x1 y1। यहाँ पे x1 y1 लिख लेते हैं। यह बिंदु B है और इसका निर्देशांक दिया गया है x2 y2 और यहाँ पे बिंदु C है और इसका निर्देशांक है x3 y3। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट का क्या प्रयोग कर सकते हैं? तो इसके लिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे यह ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं 1/2 और एक डिटर्मिनेंट हम तैयार कर लेते हैं। इसमें भुज x1 और कोटि y1 के साथ यहाँ 1 लिख लेते हैं। फिर से x2 और यहाँ y2 के साथ 1 लिख लेते हैं। फिर से x3 और y3 के साथ 1 लिख लेते हैं और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हम डिटर्मिनेंट का प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर 3 बिंदु A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 दिया गया है और तीनों एक रेखा पर स्थित संरेख हैं, तो संरेख होने का प्रतिबंध होगा। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकालेंगे वो 0 आएगा। इस तरह से हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो 3 बिंदुओं में से पहले बिंदु का भुज और कोटि यहाँ लिख लेते हैं, इसके साथ 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे x2 y2 लिख लेते हैं और 1 लिख लेते हैं। फिर से x3 y3 लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू 1 लिख लेते हैं। अगर इसका मान 0 आता है तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। तो संरेख ज्ञात करने का भी ये प्रतिबंध है। 3 बिंदुओं के संरेख होने के लिए इस डिटर्मिनेंट का मान 0 आना चाहिए। तो इस तरह से दो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब 3 बिंदु संरेख हैं तो यह भी ज्ञात कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 0 आती है तो कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेख। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा जो अनुप्रयोग पढ़ना है हमें, 2 बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि इस रेखा पर एक बिंदु P x, y स्थित है। तो इस चूंकि यह P AB पर स्थित है तो P A B संरेख होंगे। यहाँ लिख लेते हैं, यह संरेख होंगे, संरेख हैं। इसलिए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं x, y और 1 लिख लेते हैं। बिंदु P का निर्देशांक, फिर से B A का निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पे x1 y1 1। फिर से B का निर्देशांक लिख लेंगे x2 y2 और 1 और इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वही इस रेखा का समीकरण होगा। चूंकि संरेख है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिखेंगे और एक्सपेंड करके या प्रॉपर्टी लगा करके इसका मान निकालेंगे। तो इस तरह से रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब सब पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है। कहा गया बिंदु ए 2,7, बी यहाँ पे बिंदु बी दिया गया है 1,1 और सी 10,8। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको हमने लिख लिया 2,7, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 7 लिखा है। फिर से यहाँ 1, फिर से 1,1,1, फिर से यहाँ पे 10 और 8 और लास्ट में 1 लिखते हैं। इस डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए हम इन दोनों को 0 बना लेते हैं। यह काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और इसी के साथ एक काम और कर लेते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3। यह R2 में से हम R3 माइनस कर लेते हैं। इसको इसमें से घटा दें और इसको इसमें से घटा दें, 2 0 हो जाएगा और एक का मान एक्सपेंड करके निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं यह ऑपरेशन के बाद हमें मैट्रिक्स कैसे प्राप्त होता है, डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो इस प्रकार से हमने 2 में से 1 घटाया 1 बचेगा, 7 में से 1 घटाया 6 बचेगा, 1 में से 1 घटाया 0 हो गया। अब इसमें R2 में से R3 घटाना है तो 1 में से 10 घटाएंगे तो -1 बचेगा।
1 में से 8 घटाएंगे -7 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे 10, 8 और 1 बचा हुआ है। अब विस्तार करके इसका अगर मान निकालते हैं तो हमें 1 लिखना है, यह 1 लिखना है, और यह रो और यह कॉलम छोड़ देना है। यह रो और यह कॉलम छोड़ने के बाद से 7 1 जा हो जाएगा -7, और यह 9 छके 54, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे यह 54 हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, यहाँ भी 1/2। तो इस प्रकार से यह 1/2 हो गया, और सॉल्व करने पर यह हो जाएगा 1/2, और 54 में से यह 7 घटा देंगे तो 47 हो जाएगा, और 47 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 3 दशमलव यह 23.5 यूनिट स्क्वायर इसका मान आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया गया है बी। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 0,3, बी 4,6 तथा -8, -3 यह बिंदु सी है, संरेख है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। अगर 0 आता है तो यह बिंदु संरेख कहलाएगा। तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा डिटर्मिनेंट जो प्राप्त होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 लिख लिया है, यहाँ पे 4 और यह 6 लिख लिया है, और यहाँ पे -8 और 3 लिख लिया है, और यह 1 1 लिख लिया है। अब इसका मान अगर निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं 1/2 लिख लेते हैं। इसका मान निकालने के लिए वही काम कर लेते हैं, हम R1 टेंस टू लिख लेते हैं R1 माइनस R2, और फिर से दूसरा काम लिख लेते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R3। यह करने के बाद से हमारा डिटर्मिनेंट कैसे प्राप्त होगा देख लीजिए। अब यहाँ पे हमने R1 में से R2 घटाया तो 0 में से 4 घटाएंगे माइनस हो जाएगा 4, 3 में से 6 घटाएंगे -3, और 1 में से 1 घटाएंगे ये 0 हो जाएगा। 4 में से 8 घटाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, 12 हो जाएगा, और 3 में से 6 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के यहाँ 9 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, और लास्ट पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करना था। अब इसका मान लिखते हैं, तो ये लिख लेते हैं 1/2, और इसमें 1 है तो 1 की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 1, और 9 का इसमें गुणा करेंगे क्योंकि यह स्तंभ और यह पंक्ति छोड़ देंगे तो 9 चौको -36 हो रहा है, और 12 तिहाई 36 माइनस और माइनस यह है भी तो 36 हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। 36 में से 36 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए यह तीनों बिंदु संरेख हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए तीनों बिंदु संरेख हैं। तो इस तरह से हम संरेख होने का प्रतिबंध भी ज्ञात कर सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यह सिद्ध हो गया कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन नंबर सी है, उदाहरण सी में आपको यह दिखाना है कि बिंदु 3,5 और -1,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा के समीकरण के लिए हमने मान लिया कि रेखा पर एक बिंदु P x y बिंदु दिया गया है। तो यह बिंदु A हो गया, P हो गया, यह A हो गया और यह B हो गया। यह तीनों बिंदु संरेख हैं। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट यानी कि इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे x y 1, यहाँ पे 3 5 1, और यहाँ पे -2 1 और 1 बराबर 0। अब इसका मान निकालने के लिए वही काम कर लेते हैं, R1 में से R2 और R2 में से R3 घटा लेते हैं। अगर यहाँ लिख लेते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R2, और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। यह काम करने के बाद से जो डिटरमिनेंट आएगा लिख लेते हैं। तो R1 में से R2 और R2 में से R3 घटा दिया गया। यहाँ x में से 3 घटाएंगे तो x -3, y में से 5 घटाएंगे y -5, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। इसी तरह से 3 में से माइनस माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 1 में से यही घटाएंगे 0 हो जाएगा। अब एक ही इस पंक्ति में केवल एक एलिमेंट बचा है, तो इसका मान निकाल लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 4x और -4 तिहाई 12, और फिर से माइनस ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में -5 करने 5y और -25 बराबर ये हो गया 0। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 25 में से ये 12 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। तो 4x - 5y + 13 बराबर 0। यह समीकरण का मान आ गया, वह रेखा का समीकरण आ गया जो इन दो बिंदुओं से जाती है और जिस पर यह P x y स्थित है। इस तरह से हम रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको बताया गया
कि डिटर्मिनेंट के अनुप्रयोग में आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, संरेख होने का प्रतिबंध निकाल सकते हैं या दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।